जैसे ही रोहन घर में घुसा तो माँ के चीखने की आवाज आ रही थी। ओह, फिर शामत आ गई नेहा की। लगता है आज फिर कोई गलती कर दी उसने। क्या हुआ माँ, क्यों लाल पीली हो रही हो? कितना बुरा लगता है आपके चीखने की आवाज घर के बाहर तक जा रही है। ये बात अपनी बीवी को समझा। कैसी गवार लड़की मेरे सिर पर लाकर बैठाई है तूने। मैं तंग आ गई इससे। माँ गुस्से में बोली। आप क्या कर दिया इसने? रोहन झुंझुलाया। देख जरा कैसा खाना बनाया है। दाल कच्ची है और रोटी जली हुई। रोहन ने देखा, सारी थाली में खाना थूक रखा था उसकी माँ ने। नेहा डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी और चुपचाप थाली उठाकर अंदर जाने लगी। कुछ और बना देती हूँ, अभी कहती हुई वो चली गई। माँ होश में आओ, नेहा बहुत सीधी है और मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए चुपचाप आपकी ज्यादती सह रही है। कोई दूसरी होती तो अभी तक भाग गई होती। भाग कर जाएगी कहाँ? अपने भुक्कड़ माँ बाप के पास। उन्हें अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसे क्या खिलाएंगे? गवार है सारा परिवार। बड़ी तारीफ करता था तू, पढ़ी लिखी है लड़की, एकदम कूड़ा है कूड़ा। तो आपको गुस्सा उसके गरीब परिवार से है या उसकी कम काबिलियत से? रोहन ने तैश में आकर पूछा। तब तक नेहा दोबारा आलू के पराठे दही परोस के ले आई थी। लीजिए माँ जी। उसने थाली उनकी तरफ बढ़ाई। ये देख कैसे मोटे पराठे थोपे हैं, जैसे कोई जानवर खाएगा इन्हें। कुछ सिखाया है तेरी माँ ने या नहीं, गवार कहीं की। वो पराठों को तोड़कर टुकड़े करती, इससे पहले रोहन ने उनके हाथ से थाली ले ली। ठीक है अम्मा, तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे दे दो, बड़ी भूख लगी है। नेहा प्लीज थोड़ी सी सब्जी भी ला दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ अभी। माँ बड़बड़ाती रही और रोहन स्वाद लेकर पराठे खाता रहा। सोच रहा था वो क्यों उसकी माँ नेहा को नापसंद करती है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी शादी नहीं की थी, उनकी उम्मीद के अनुसार दहेज नहीं दिया था। कितनी ओछी सोच है माँ की। वो लज्जित हुआ ये सोचकर। कोई तेज तर्रार लड़की होती तो बता देती उन्हें जुबान चलाने का नतीजा। अगले ही साल माँ ने रोहन के छोटे भाई अनुज की शादी अपनी पसंद से ऊंचे घराने की लड़की मेनका के साथ कर दी। मेनका सुंदर थी और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। खूब दान दहेज लाई थी संग में। माँ की खुशी का ठिकाना ना था। अपनी सहेलियों के आगे दिन रात प्रदर्शन करती। कभी उसके लाए गहनों का जिक्र होता तो कभी उसके घर से आए तोहफों का। मेनका भी समझ गई थी अपनी सास का लालच और खुद को मिलती इज्जत का कारण। धीरे धीरे उसे भी अपनी गुणी भाभी नेहा को सताने और चढ़ाने में मजा आने लगा। वो शुरू में सास का साथ देती। जब भी वो नेहा की बुराई करती तो आग में घी डालती और मजा लेती। लेकिन जल्दी ही वो खुद अपनी सास को भी नियंत्रित करने लग गई थी। उसने यही देखा था, यहाँ जब भी सास गुस्सा होने लगे उसके आगे कोई महंगी चीज मुंह पर मारो और उनकी बोलती बंद कर दो। दिन और बढ़े तो उनकी जुबान भी खुलने लगी। वो आए दिन अपनी सास को ही खरी खोटी सुना देती। उसकी सास अक्सर नेहा को डांटती थी। जब भी कोई बच्चा बीमार होता और नेहा उसे रोहन को पकड़ाती, वो झट से कहती, हमारे 10 बच्चे हुए, हमने तो कभी तुम्हारे ससुर को परेशान नहीं किया। आजकल की औरतों को देखो, हर बात पर पति की हेल्प चाहिए। एक दिन उसी तर्ज में वो मेनका को भी डांटने लगी। मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अम्मा जी, मुझे नेहा भाभी समझने की भूल मत करना आप। मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया या मुझे कुछ भी कहा। जानती नहीं, 3 गाड़ी भरकर सोना लाई थी अपने मायके से। रोहन की माँ सकते में आ गई। उसे आज तक सुनाने की आदत थी, सुनने की नहीं। उसने घूर कर छोटी बहू को देखा। मेनका चिल्लाई, ज्यादा घूरिए मत। अनुज से कहकर आज ही मैं अलग घर में रहूंगी। यहाँ तो अजीब गवार लोग हैं, जीने ही नहीं देते चैन से। पैर पटकती वो कमरे से बाहर हो गई। रोहन की माँ को आज पहली बार एहसास हुआ कि किसी को गवार कह देना कितना सरल है, पर खुद के लिए गवार सुनना उतना ही अपमानजनक। वो इतने वर्षों से नेहा को गवार, कूड़ा, बेवकूफ कहती रही। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। कितनी शांत और सहनशील है वो। और एक ये कल की आई लड़की उनके एक बार गुस्सा करने पर भड़क गई। उन्होंने खुद की गलती महसूस की और निश्चय किया मन में, आज से वो ध्यान रखेंगी कि बहू से कैसे बोलना है। अपनी इज्जत आपके अपने हाथों में होती है। अगर दूसरों से लेनी है तो पहले खुद संयमित और शिष्ट व्यवहार करें, तभी आपको वो इज्जत मिलेगी। बड़ी बहू नेहा गवार नहीं बल्कि सचमुच का हीरा है, जिसे संभाल कर रखने की जरूरत उन्हें है।